यानी मित्रों, ट्रंप ने भी मान लिया है कि युद्ध में ज्यादा आईक्यू लेवल वाले ईरान से अमेरिका का मुकाबला हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ एक हकीकत यह है कि ईरान युद्ध में ट्रंप के दोस्तों की तादाद कम होती जा रही है। मित्रों, जिस नेटो ने 21वीं सदी में अमेरिका के हर युद्ध में उसका साथ दिया, उसी नेटो के यूरोपीय सदस्यों ने अब ईरान युद्ध में अमेरिका से दूरी बना ली है। ट्रंप को उनके दोस्तों यानी यूरोपीय देशों ने किस तरह रिजेक्ट किया है, यह समझने के लिए आपको जर्मनी से आया एक बड़ा बयान बेहद गौर से देखना और समझना चाहिए। मित्रों, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर यूरोपीय देशों ने बैठक की थी। इस बैठक के बाद जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वाडेपुल ने कहा, यह हमारा युद्ध नहीं है, ईरान का युद्ध अमेरिका ने शुरू किया है। अमेरिका और इजराइल को हमें बताना होगा कि उनकी मिलिट्री कार्रवाई से अब तक कौन से लक्ष्य हासिल हुए हैं और वो आगे क्या करना चाहते हैं। अगर ये जानकारी दी गई तब हम तय कर पाएंगे कि मिडिल ईस्ट में सुरक्षा और स्थिरता कायम करने के लिए कौन से कदम उठाए जा सकते हैं। मित्रों, अमेरिका का युद्ध और जानकारी जैसे शब्द इस्तेमाल करके यूरोपीय देशों ने यह बता दिया कि उन्हें युद्ध में ट्रंप के इरादों पर पूरा भरोसा नहीं। यूरोपीय देशों ने यह भी बता दिया कि मिडिल ईस्ट में शांति के लिए वो युद्ध को समाधान नहीं मान रहे हैं। मित्रों, अब तक इटली, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन जैसे यूरोपीय देश अपने अपने स्तर पर युद्ध से दूर रहने का ऐलान कर रहे थे, लेकिन यूरोपीय यूनियन के झंडे तले आकर युद्ध में शामिल ना होने का फैसला बताता है कि ईरान युद्ध के मुद्दे पर पूरा यूरोप ट्रंप के खिलाफ खड़ा हो गया है। मित्रों, यूरोपियन यूनियन से आ रहे संकेत अब ट्रंप को भी समझ में आ रहे हैं। ट्रंप भी ये कबूल चुके हैं कि यूरोपीय देश उनकी मदद नहीं करेंगे। उनके इनकार से पैदा खींच अब ट्रंप की जुबान से झलकने लगी है। ट्रंप की एक हिस्साहट आपको भी बेहद गौर से सुननी और समझनी चाहिए। मैं हमेशा से अमेरिका द्वारा यूरोप को दी जाने वाली सुरक्षा का विरोध करता रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर अमेरिका को मदद की जरूरत पड़ी तो ये यूरोपीय देश पीछे हट जाएंगे। मैंने पहले ही कहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान एक हथियार की तरह इस्तेमाल करेगा। ये सच हुआ। मैंने ये भी कहा था कि यूरोप के देश मदद नहीं करेंगे। आज ये भी सच हो गया। मित्रों, ट्रंप और यूरोपीय देशों के बीच खाई कितनी बढ़ चुकी है, यह आपने देखा और समझा। लेकिन बड़ा सवाल यह कि आखिर जर्मनी, इटली और फ्रांस जैसे पुराने सहयोगी ट्रंप से दूरी क्यों बना रहे हैं। अब हम आपके सामने इसी मुद्दे का विश्लेषण करने जा रहे हैं। मित्रों, यूरोपियन यूनियन की सबसे बड़ी फिक्र यह है, अगर ईरान का युद्ध लंबा चला तो तेल और गैस की सप्लाई पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। पिछले 18 दिनों के युद्ध की वजह से यूरोप में गैस के दाम तकरीबन 2 गुने हो गए हैं और ईरान की शिकस्त के संकेत भी नहीं मिल रहे हैं। इसी वजह से यूरोपीय देश अपनी ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिए ईरान से बातचीत करना चाहते हैं। ट्रंप और यूरोप के बीच बढ़ते फासले की दूसरी बड़ी वजह है वो शरणार्थी संकट, जिसका शिकार यूरोपीय देश ही बनते हैं। सीरिया और इराक में अमेरिका ने इस्लामिक स्टेट के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की थी। नतीजा यह हुआ कि इन देशों के शरणार्थी यूरोप पहुंच गए और यूरोप के विकसित देशों में सांस्कृतिक मतभेद और अपराध से जुड़ी घटनाएं बढ़ गईं। अगर जंग में ईरान हार गया तो एक बार फिर शरणार्थी संकट पैदा होगा और उसका नकारात्मक प्रभाव यूरोप पर पड़ेगा। मित्रों, ये तो वो कारण है जो यूरोपीय देश कागजों पर बता रहे हैं। यूक्रेन युद्ध के दौरान ट्रंप ने मदद में कटौती की। इसके जवाब में अब ईरान युद्ध के दौरान यूरोपीय यूनियन के सदस्य ट्रंप से दूरी बना रहे हैं। मित्रों, हिंदी में कहा जाता है जैसे को तैसा। यही ट्रंप के साथ हो रहा है। ट्रंप से तो दोस्तों ने दूरी बना ली, लेकिन ईरान का साथ देने वाले देशों की झोली लगातार भर रही है। ऐसे ही एक दोस्त हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। पुतिन ने युद्ध के दौरान ईरान को सैटेलाइट से जानकारी और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर नैतिक समर्थन दोनों दिए। बदले में रूस को क्या मिला, यह आपको भी गौर से देखना चाहिए। मित्रों, युद्ध की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आने वाली अरब देशों की तेल सप्लाई ठप हो गई। इस कमी को पूरा करने के लिए दुनिया के अधिकतर देश रूस से तेल खरीद रहे हैं। मित्रों, 28 फरवरी यानी ईरान युद्ध शुरू होने की तारीख से लेकर अब तक रूस रोजाना 5,434 करोड़ रुपए का तेल बेच रहा है। यानी युद्ध के 18 दिनों में तेल बेचकर रूस 97,823 करोड़ रुपए कमा चुका है। इसके साथ साथ रूस ने अपने तेल के दाम भी बढ़ा दिए हैं। अतिरिक्त दाम की वजह से रूस को अब तक 24,948 करोड़ रुपए का मुनाफा हो चुका है। मित्रों, ये आंकड़े बताते हैं कि ईरान के युद्ध ने वाकई रूस को मालामाल कर दिया है। यानी रूस को पैसा भी मिला और ट्रंप का विरोध करने पर दुनिया ने पुतिन का लोहा भी माना। रूस के साथ साथ चीन ने भी ईरान की मदद की है। इस मदद के बदले ईरान ने चीन के तेल की आवाजाही नहीं रोकी है।
ईरान ने यह भी कह दिया कि वो अपने तेल के दाम चीन की करेंसी यानी युआन में लेगा। ईरान के इस कदम ने न सिर्फ चीन की तेल जरूरतें पूरी कर दी, बल्कि डॉलर के मुकाबले चीन की करेंसी भी मजबूत कर रही। मित्रों, हमारा विश्लेषण बताता है कि ईरान से युद्ध करके ट्रंप को अपने दोस्त खोने का नुकसान हुआ है, तो ईरान की मदद करने वाले देशों को इसका फायदा हुआ।